हम बात करने वाले हैं कॉस्मोलॉजी की। आज का लेक्चर जो होगा ज्योग्राफी में वो होगा कॉस्मोलॉजी के ऊपर। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी ब्रांचेस के बारे में, ठीक है। तो कॉस्मोलॉजी एक ज्योग्राफी की ब्रांच है जो आपको किस चीज़ के बारे में बताएगी, जो यूनिवर्स का जो एक्सपेंशन है, यूनिवर्स का फॉर्मेशन है, उन चीज़ों के बारे में बताएगी। तो इसी ब्रांच को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, कॉस्मोलॉजी की ब्रांच को। उसमें सबसे पहले देखेंगे हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स की हिस्ट्री क्या रही है, ठीक है। उसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स की हिस्ट्री क्या रही है। सबसे पहले बात करें, अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहला जो लिटरेचर है तो उसकी बात ना करें ऐसा हो नहीं सकता। तो सबसे पहला लिटरेचर कौन सा है, फर्स्ट लिटरेचर है ऋग्वेद, द एंशिएंट लिटरेचर ऑफ वर्ल्ड। दुनिया का सबसे पहला लिटरेचर है ऋग्वेद। और ऋग्वेद में अगर हम भारत की बात करें तो ऋग्वेद एक इंपॉर्टेंट लिटरेचर हो जाता है जिसमें काफी कुछ बताया गया है, जिसमें यूनिवर्स को लेकर भी काफी कुछ बोला गया है। क्या बोला गया है कि यूनिवर्स एक इमॉर्टल एंटिटी है। क्या बोला गया है, यूनिवर्स इज अ इमॉर्टल एंटिटी, यूनिवर्स इज अ इमॉर्टल एंटिटी। यूनिवर्स एक ऐसी एंटिटी है जो ना तो कभी खत्म हो सकती है और ना ही उसे बनाया जा सकता है खुद से। इट इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अगर हम सिंपल बात करें तो इट इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये कौन बोल रहा है, ये बोल रहे हैं ऋग्वेद। और ये ऋग्वेद को मंडल्स में 10 मंडल्स में डिवाइड किया हुआ है और ये हमारा 10th मंडल में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है, 10th मंडल में ये पूरा लिखा हुआ है कि ये सभी चीजें कि यूनिवर्स एक इमॉर्टल एंटिटी है, इसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। कौन से मंडल में लिखा हुआ है, ऋग्वेद के 10th मंडल में ये सब कुछ लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं जियोसेंट्रिक मॉडल की, ठीक है। ये तो बात हो गई कि हमारा जो ऋग्वेद है उसकी, कि उसमें हिस्ट्री को कैसे डिफाइन किया गया हुआ है, ठीक है। अब एक मॉडल है जियोसेंट्रिक मॉडल, दूसरा है क्या, जियोसेंट्रिक मॉडल। जियोसेंट्रिक मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो 140 एडी में जो अटोलमी है, ठीक है, उन्होंने ये जियोसेंट्रिक मॉडल दिया था। कब दिया था, इन 140 एडी में अटोलमी ने टॉलमी ने ये जो जियोसेंट्रिक मॉडल है उसको दिया था। क्या कहा था उन्होंने जियोसेंट्रिक मॉडल में, यही कि अर्थ जो है, हमारा अर्थ वो हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है। इसमें क्या बताया अटोलमी ने कि जो हमारा अर्थ है वो इस सोलर सिस्टम का क्या है, सेंटर है। अर्थ इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये बताया गया किसके द्वारा, टॉलमी द्वारा 140 एडी में। और इस मॉडल को क्या कहा गया, जियोसेंट्रिक मॉडल कहा गया। अगला मॉडल आता है हेलियोसेंट्रिक मॉडल। अगला मॉडल हेलियोसेंट्रिक मॉडल आता है जो कोपरनिकस के द्वारा दिया गया था। अगर हम बात करें अगले मॉडल की तो वो किसके द्वारा दिया गया था, कोपरनिकस के द्वारा दिया गया था 1543 एडी में। हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री की, ठीक है, कि यूनिवर्स की जो हिस्ट्री है उसको लेकर के। तो काफी लोगों ने अपनी अपनी जो विचारधाराएं थी, जो हमारे खगोल शास्त्री थे, उन्होंने अपने अपने स्तर से बताया था कि अर्थ ऐसा हो सकता है, हमारा सोलर सिस्टम ऐसा हो सकता है, हमारा यूनिवर्स इस तरह से हो सकता है। तो उसको लेकर के अगला मॉडल कौन सा है, हेलियोसेंट्रिक मॉडल। थर्ड मॉडल कौन सा है, हेलियोसेंट्रिक मॉडल। हेलियोसेंट्रिक मॉडल मैंने अभी बताया किसने दिया है आपको, कोपरनिकस ने। किसने दिया है, कोपरनिकस ने। कब दिया है, 1543 एडी में, बाय कोपरनिकस। इन्होंने इसमें क्या कहा है, इन्होंने कहा है सन सेंटर है। इन्होंने क्या कहा है, सन सेंटर है किस चीज का, हमारे सोलर सिस्टम का। सन इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, सन इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये थोड़ा सा डिजाइन ज्यादा बन गया, बाकी सही है। तो इन्होंने क्या कहा है कोपरनिकस ने कि सन हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका सेंटर है, ना कि अर्थ, ठीक है। इन्होंने सुधार करते हुए हेलियोसेंट्रिक मॉडल में बताया इस चीज को कि अर्थ की जगह हमारा जो सन है वो सोलर सिस्टम का क्या है, सेंटर है। अगली बात करें तो जो हर्शेल्स मॉडल था, ठीक है। हर्शेल्स
जो मॉडल था वो बताते हैं मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में, ठीक है, यानी कि जो हमारी गैलेक्सी है उसके बारे में बताते हैं कौन, हर्शेल्स। कब बताते हैं, 1805 में, 1805 एडी में जो हर्शेल्स हैं ये क्या कहते हैं, हर्शेल्स कहते हैं कि जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो एक्सप्लोइड हुई और जो हमारा सोलर सिस्टम है वो एक टिनी पार्ट है किसका, मिल्की वे गैलेक्सी का। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सप्लोर किया, अगर मैं बात करूं हर्शेल्स की तो इन्होंने एक्सप्लोर किया हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को, ठीक है, एक्सप्लोर किया और मिल्की वे गैलेक्सी। एक्सप्लोर का मतलब आप यहाँ पर ये मत समझ लेना कि वो खुद मिल्की वे गैलेक्सी में जगह जगह जाकर घूमे थे किसी स्पेसशिप में, ऐसा नहीं है, उन्होंने उसके ऊपर पढ़ाई की, ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी को समझा कि हमारी जो गैलेक्सी है हम केवल सोलर सिस्टम तक, हम केवल हमारे सोलर सिस्टम तक लिमिटेड नहीं है, हम उससे भी बड़े हैं, ठीक है, हमारा जो यूनिवर्स है वो उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है और जो हमारा सोलर सिस्टम है वो एक बहुत छोटा सा पार्टिकल की तरह, जो एक टिनी पार्टिकल की तरह है, वो उस तरह से है पूरे गैलेक्सी के अंदर, और ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं हमारे ब्रह्मांड में। तो हर्शेल्स ने एक्सप्लोर किया हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को और क्या कहा, उसके बाद कहा यही कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, सेड दैट आवर सोलर सिस्टम इज अ टिनी पार्टिकल ऑफ दिस गैलेक्सी, ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा पार्टिकल है, एक छोटा सा कण है, एक छोटा सा हिस्सा है, और ऐसी हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। ये किसका कहना था, हर्शेल्स का कहना था। कब कहा उन्होंने, ये 1805 एडी में। अब हम बात करते हैं ओरिजिन की, यूनिवर्स के ओरिजिन की। तो हम अगर ओरिजिन की बात करें तो सबसे पहली जो थ्योरी दी गई थी वो बिग बैंग थ्योरी दी गई थी यूनिवर्स के ओरिजिन को लेकर के, ठीक है। तो जॉर्ज लेमेंटर जिन्होंने ये बिग बैंग थ्योरी दी, उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि जॉर्ज लेमेंटर जो थे उन्होंने बिग बैंग थ्योरी को दिया 1960s में। कब दिया, 1960s में जॉर्ज लेमेंटर ने बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया। ये कहाँ से थे, ये बेल्जियम से थे, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो अर्थ का जो पूरे हमारे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन है वो किसके द्वारा हुआ है, बिग बैंग के द्वारा हुआ है। इसके बारे में देखेंगे।